हाँ जी, आपके पास 3 मिनट है, फटाफट रीड करो। पढ़ लिया? ओके। तो एनर्जी बैंड इन सॉलिड, पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो डिफिनिट होती है। सिंपल सी बात है इसकी, ठीक है। इसको इस लैंग्वेज में लिखने की बजाय आप अपनी जदेसी भाषा में लिखो तो भी काम चल जाएगा। सेकंड, अब जय इलेक्ट्रॉन जगह है बे कोई क्रिस्टल रिलेट करने लग रहा है, ठीक है, तो बांग ये एनर्जी के उसका डिफर उसका यानी कि मॉडिफाई करी जा सके। क्योंकि एक तो नॉर्मल कार्बन एटम है और एक कार्बन का क्रिस्टल फॉर्म है, डायमंड वगैरह है, ग्रेफाइट जगह है, तो बांगा जगह कॉम्पोजिशन है क्योंकि डिफरेंट कंडीशन के ऊपर तैयार हो रही है, तो बहुत ज्यादा अंदर फर्क होगा, ठीक है। और आज की मॉडिफिकेशन है आगे कब है, इसकी इनर सेल होगी नहीं, बांग ऊपर को नहीं है उसके, क्योंकि आप जब भी करता है यहाँ जब भी आप बॉन्डिंग वगैरह बनाई है 10वीं 11वीं में, तो आप क्या करिया है, बंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करिए, भले ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुए, भले ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुए और भले ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुए। वैलेंस यार काटे नहीं अंदर आ रही इनर की सेल है बंग अंदर आप कोई इलेक्ट्रॉन को चेक करें, जब हाइब्रिडाइजेशन भी करिए तो थाने बेरो यही बात को क्या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगा तो लास्ट क्या वहां करोगा, पहला तो शुरुआत तरह बजड़ा बन छेड़ना ही, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, देखिए आउटर मोस्ट सेल है बांग अंदर के वो मॉडिफिकेशन हो सके बांग अंदर इलेक्ट्रॉन चुका है शेयर हो सके, ठीक है। किंग सा होगा जगह नेबरिंग एटम है यानी कि कोई दूसरो बिंदु सिमिलर भी आ सके जो H2 अंदर आवे, और कोई अलग भी आ सके जो CO2 अंदर आवे, लेकिन शेयरिंग करेगा तो बारला करेगा, अंदर आ रहा तो कोई भागीदारी को रखे। अब आ लाइन पढ़ना चीज है कि जब आप इलेक्ट्रॉन काटना और इलेक्ट्रॉन देवा तो एनर्जी में किया हुआ है डिफरेंस आवा है, एटम की स्टेबिलिटी करे करे गड़बड़ा हुआ है, ठीक है। तो बिंग वजह के हुए एनर्जी लेवल थोड़ा सा अनबैलेंस हो जावे और ये बन जावे एनर्जी बैंड बन जावे। डन। नीचे लास्ट में कह दे रहा की है सिलिकॉन दे रखा है, सिलिकॉन की थाने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन बेरो ही है एटॉमिक नंबर 14 और कटने गई है 3s2 3p2। तो वो डायग्राम देखो, 2 4 और 6 10 है, 10 और 4 है 14, यानी कि वर्किंग को है सिलिकॉन को है, ये है सिलिकॉन का एनर्जी बैंड है, ठीक है। इनकी कोई भागीदारी को नहीं, इनकी कोई भागीदारी को नहीं, इनकी भी कोई भागीदारी को नहीं, ठीक है। भागीदारी केंगी है की आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल की थर्ड सेल है, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट को है क्या करे के एल एम हो करेंगे, एम आर आगे की है भागीदारी है, कितना इलेक्ट्रॉन आएगी 2 और 2 4, ठीक है। तो जगह की एनर्जी कम है बे शुरुआत में इलेक्ट्रॉन कट्ठा रहेगा नीचे रहेगा, थोड़ा बहुत एनर्जी में गैप आवेगो, तो ए इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगी किंजास के ऊपर जास के यानी कि ओ इंगो की होगो कंडक्शन बैंड होगो, और आगे बीच में जो गैप रहे वो यहाँ पर के बोला फोरबिडन गैप या एनर्जी बैंड गैप हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली चीज है आगे बार हम सिर्फ रिलेटिवली बढ़ने वाले ड्राइव कौन करके देखने। ये जो की चीज है थाने पीडीएफ में शीट है भेज दूंगा, लेकिन जरूर पढ़ लियो। मेरे को अलमारी में है पापा हाँ जी। तो पहला गैस क्या है, मेटल का है, बड़ी बड़ी बात तो सारा पढ़ ली, मेन में बात है बा डायग्राम के अंदर है, ठीक है। पहली बात डायग्राम के अंदर क्या है, मेटल के केस के अंदर के उसके देखो कंडक्शन बैंड है बिंग अंदर भी के उसके पहला ही इलेक्ट्रॉन उसके,
अच्छा नीचे डायग्राम देखो जो आपा स्कूल के अंदर करे हो, आपा के हो मेटल के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की एक दूसरे ने ओवरलैप करे, ठीक है। तो एज का 8 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन 8 भी तो पड़ा उसके नहीं निचले हिस्से में, और जो निचला हिस्सा में पड़ा उसके, तो मैं 8 वैलेंस बैंड भी लिया सकूँ, और जब मैं वैलेंस बैंड लेके आऊंगा तो फिर वो डायग्राम बन जाएगा। आई बात है। तो अपने कने एक डेफिनेशन है भाई याद रखनी है, के रखना है इन केस ऑफ मेटल्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, ठीक है। ये सिर्फ की चीज़ें हैं सारा समझने खातर है कि के अंदर मांगे के सोच के इलेक्ट्रॉन है वे किन्हें घूम कर क्यों घूम सके, ठीक। बैंक बाद में पेपर मान खातर सारो इम्पोर्टेंट चीज है फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी, ठीक है। फर्मी लेवल क्या क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा नहीं अपने कने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के कने हाईएस्ट एनर्जी की होगी कंडक्शन बैंड की, बाकी है वो फर्मी लेवल होगी, डन। और बात जितनी हाईएस्ट एनर्जी की वैल्यू है बाबी की होगी फर्मी एनर्जी, डन। ठीक है। सर ये दिन कौन दिखा है? स्क्रीन कौन दिखा है? वेरी गुड। हाँ जी। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, वो डिवाइसेस जो जनरली इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब उनको हीट किया जाता है तो किसकी तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह, है ना। तो क्या कहता है, जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होगी कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो क्या है फिर, इंसुलेटर है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या आती है, एनर्जी आती है, क्योंकि टेम्परेचर राइज हुआ, और टेम्परेचर राइज हुआ तो कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आती है कि वो फॉरबिडन गैप की जो एनर्जी है उसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है कि वो फॉरबिडन बैंड को ओवरकम कर सकते हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में अगर चले गए दैट मीन्स उन्होंने क्या शो कर दी, कंडक्टिविटी, और अब वो क्या बन गए, एक टाइप के कंडक्टर बन गए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ओके। ईजी जो होता है वो ये वाला गैप होता है, फॉरबिडन गैप, ठीक है। सिलिकॉन का केस का याद करो 1.1, और जर्मेनियम के केस का 0.7, ठीक है। अब कंफ्यूजन थारा आ होगी क्या, सिलिकॉन की 0.7 एक फिक्स वैल्यू होगा क्या नहीं हुआ है, मेरे ख्याल में मांगो पीएन जंक्शन के अंदर देखो पोटेंशियल बैरियर बनाए बिंग अंदर आवा नहीं 0.7। तो जर्मेनियम की फॉरबिडन गैप क्या होता है, 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के केस का कितना रहता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए उसने यहाँ पे लिखा भी है कि अप्रोक्सीमेटली ये गैप कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। फ्रैक्शनल चीज़ आपको नहीं करनी है अभी, बाद में आएगी तो देखेंगे। अब क्या कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है लीव करेगा, आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेगा, लीव करके कंडक्शन में जाएगा, पीछे क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। होल की भी एनर्जी होती है, तो क्या कहता है, इट लीव सब एनर्जी लेवल इन बैंड एज अनफिल्ड, और उन अनफिल्ड रीजन को क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं इन द वैलेंस बैंड, और उनको क्या बोलते हैं ऑल्सो, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ठीक है। जो भी मूवमेंट होगी यहाँ पर, यहाँ जो भी गड़बड़ घोटाला होगा वो किसकी वजह से होगा, होल की वजह से, और जिसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। जो इधर उधर घूम सकते हैं। एम आई क्लियर विद इट?
तो इंसुलेटर्स क्या कहते हैं? अपने को पता है इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। मर जाएंगे लेकिन दीवार नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदेंगे? क्योंकि उनका जो एनर्जी गैप होता है, फोरबिडन गैप जो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जब आप लड़की सॉरी लकड़ी, हाँ, लकड़ी को इलेक्ट्रिसिटी देते जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से लकड़ी जल जाएगी, लेकिन मरते दम तक वो जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करके देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि आप जितना मर्जी इसको एनर्जी देते जाओ, आप इस गैप को ओवरकम नहीं कर सकते। ये गैप इतना ज़्यादा होता है। और ये किसका गैप होता है? अंचल लीव करके दोबारा ज्वाइन कर। इतना में रुका। ओके। तो इंसुलेटर के अंदर क्या होता है? वह किसी बेटी बात कि लार्ज एनर्जी गैप होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है प्रैक्टिकली कभी भी इस गैप को ओवरकम नहीं कर सकते, ओवरकम नहीं कर सकते तो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। दैट मीन्स वो किस तरह बिहेव करेंगे? इंसुलेटर। और डायमंड की दे रखी है, ये सिर्फ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के लिए काम आ सकती है कि कितनी होती है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये थारे को पता ही है, लाल डायग्राम के अंदर मैंने बता दी थी। बाकी सेम टू सेम। मीटिंग एंड होने वाली है।